नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा टेंस या फिर ऐसे सेंटेंसेस इन टेंस में आते हैं जिसमें काम खत्म हो गया है, जिसमें काम पूरा हो चुका है, वर्ब स्टार्ट हो चुके हैं, कोई कार्य स्टार्ट हो चुका है और वो खत्म भी हो चुका है। ऐसा कार्य ना तो वो प्रोग्रेस में है, ना वो स्टार्ट हुआ हुआ है, ना वो इंडेफिनेट है, वो खत्म हो गया है। जैसे इन वाक्यों के अंत में, इन टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिनमें आ है, ये मात्रा आ है, ई है, ए है, इस तरीके शब्द आते हैं, वो शब्द प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। ये बात हो गई हिंदी में जानने की। जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने कहा, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। हमने पानी पी लिया है। तो ये बात होगी हिंदी की कि हिंदी में अगर इस तरीके के सेंटेंस आए आपको या फिर आपको ट्रांसलेट करने हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो इन सब वाक्यों के अंत में जो ये वर्ड्स है, जो ये शब्द है, इनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित है। अब बात करते हैं इंग्लिश की कि इंग्लिश में क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ताकि हम हिंदी से इंग्लिश में उन टेंस को, उन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सके। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, क्रिया की सहायक क्रिया जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैज कहाँ और हैव कहाँ यूज किया जाएगा? जैसे 1 2 3 तीन अल्फाबेट्स है, मतलब कम है, तो कम के साथ प्रयोग किया जाएगा। आप इस तरीके से रिलेट कीजिए, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब ही, शी, इट और किसी का नाम है तो उनके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और हैव का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन के साथ, लेकिन आई इसमें एक्सेप्शनल केस है, अपवाद हम इसको कह सकते हैं। आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाएगा, बाकी प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि कम के साथ ज्यादा का प्रयोग, ज्यादा के साथ कम का प्रयोग, हमने ऐसे हेल्पिंग वर्ब रिलेट की थी। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है, कम के साथ कम का प्रयोग, ज्यादा के साथ ज्यादा का प्रयोग। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमने पानी पी लिया है, हमने पानी पी लिया है, हमने मतलब वी हैव। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वी हैव ड्रंक वाटर। कई लोग क्या करते हैं, वी हैव ड्रंक अ वाटर, अ वाटर का यूज करते हैं। पानी एक है क्या? जी नहीं, पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास मटेरियल नाउन में आता है, ये सिर्फ हम इसको तोल और माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप ए का यूज नहीं करें, क्योंकि ए हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही हैज इटन फूड, he has eaten food। he सिंगुलर नाउन के साथ has हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज और हैव है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें ना तो कोई ना का प्रयोग किया जाता है, ना कोई क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। इनको हम साधारण वाक्य या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की।
तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास नेगेशन शो करने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। कब? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है। जैसे मैंने कहा मैं खेल नहीं चुका हूं या फिर मैं नहीं खेल चुका हूं, तो क्या लिखूंगा? आई हैव नॉट प्लेड। या फिर मैं कहूंगा कि मैं नहीं खेला हूं, या फिर हमने गाना नहीं गाया है। वी हैव नॉट संग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। वी हैव नॉट संग अ सॉन्ग। अब आप यहाँ पर ए या फिर जो है लगा सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, काउंटेबल हो सकते हैं, तो ए का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। वी हैव नॉट संग अ सॉन्ग, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं और उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मतलब हैव और हैज, इसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के बनते हैं। एक तो आपकी WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले वर्ड से बनते हैं और दूसरे हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने से बनते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा हैज शी ब्रोकन हर फोन और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस मार्क के बिना ये सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अधूरा है या फिर गलत है, तो ये मार्क जरूरी है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हैव यू रिटन अ बुक, हैज ही कट अ ट्री। कट जो है तीनों फॉर्म में एक जैसी ही रहती है, जैसे कट 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 या फिर शर्ट 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 या फिर पुट पुट रहती है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। उसने खाना खाया है। उसने मतलब ही और शी हैज इटन फूड। हम गाना गा चुके हैं। वी हैव sung a song। उसने नहीं लिखा है। He has not written। राइट की थर्ड फॉर्म written। क्या वह खाना खा चुका है? इसमें क्या आएगा? Has he eaten food? Has he eaten food? उसने पानी पी लिया है। फिर से he और she has। he और she has ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। धन्यवाद।